बात करना चाहूँगा बाबर आज़म पर खासकर, जिन्होंने 23 रनों की पारी ज़रूर खेली, एक अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन एक बहुत ख़राब तरीके से आउट होकर वो पवेलियन वापस लौटे। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो 46 के स्कोर तक पहुंच चुके थे, वो उन्होंने भी जिस तरीके से, एक तरीके से कहते हैं, अपना विकेट थ्रो करके वो चले गए। जो शॉट उन्होंने खेला जहां पर वो आउट होते हुए दिखे थे, तो ये दिखाता है कि कितने, कह सकते हैं, थोड़े से अनरिलायबल दोनों ही बैटर्स थे और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था इस पाकिस्तान टीम को। देखिए, बिल्कुल मैं सब तो सरप्राइज नहीं हूँ। पहली बात तो बांग्लादेश पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मैंने यही प्रेडिक्ट किया था। मैंने कहा था 220 से 230 बनेंगे, 10 रन ज्यादा बना दिए। मैं सरप्राइज हूँ 10 रन ज्यादा कैसे बन गए, क्योंकि 17 एक्स्ट्रास थी, इसलिए 10 रन ज्यादा बन गए, वरना वो भी नहीं बनने वाले थे। बाकी जहां तक रही बात परफॉर्मेंस की, देखिए बाबर आजम थोड़ा सा पॉजिटिव स्टार्ट दिया उन्हें, थोड़ा सा बेटर लगे लास्ट गेम के कंपैरिजन में, बट फार फ्रॉम व्हाट पाकिस्तानी फैंस वांटेड हिम टू डिलीवर। जहां तक रही बात मोहम्मद रिजवान की, मैंने प्री मैच शो में भी बोला था मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ कंसर्न है, और आज उन्होंने वही किया एकदम। आप चाहे 46 रन की बात करते हैं, 46 रन बनाए रिजवान ने, बट आप देखिए 77 बॉलें खेली है और 59.74 का स्ट्राइक रेट था। अगर आप 50 ओवर का फॉर्मेट खेल रहे हैं और आपका स्ट्राइक रेट 59.74 है, विच इज नॉट इवन 60, तो आप टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। आपकी वजह से टीम का जो ग्राफ है वो खराब होता जा रहा है। और चाहे उस पार्टनरशिप ने 100 रन बनाए, चाहे 120 रन बनाए, बट उस पार्टनरशिप से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज आपने अब आने वाले बैटर्स को और प्रेशर में डाल दिया। और रिजवान का, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, अपनी अपनी 50 करेंगे, उसके बाद चलते बनेंगे, वही रिजवान ने किया। रिजवान 46 पे चले गए और शॉर्ट शकील 62 पे चले गए, तो कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं है दोनों के पार्टनरशिप का। ठीक है, अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो शायद सलमान अली आ गया, तैयब ताहिर और खुशदिल था, ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते थे। तो यही है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है कि प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, और आज बिल्कुल वही नजर आया। मतलब इतना बोरिंग मैच बना दिया था मिडिल ओवर्स में, लग ही नहीं रहा था कि ये लोग रन बनाने के लिए खेल रहे हैं। इट वाज जस्ट नॉट इवन स्कोरिंग रन अ बॉल, राइट। तो इतना खराब भी विकेट नहीं था, इतना खराब भी विकेट नहीं था कि हम विकेट में, मानता हूँ स्लो था, पर इतना भी खराब नहीं था जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। तो वो स्लाइट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज पाकिस्तान से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। लास्ट मैच भी उन्होंने ऐसे ही खेला था। लास्ट मैच में सारा क्रिटिसिज्म बाबर आजम को मिला था, रिजवान ने भी शायद 3 या 4 रन बनाए थे 14 बॉले खेल के। तो रिजवान का तो प्रॉब्लम है ही स्ट्राइक रेट का। तो सारा क्रेडिट पिछले मैच में बाबर आजम को मिला था, इस बार शायद रिजवान को मिलना चाहिए। और मैं सुन रहा था कमेंट्री में, वकार यूनिस वाज नॉट हैप्पी with the performance of Mohammad Rizwan and short Shakil in the middle overs, and ये प्रॉब्लम है। अब 241 रन्स का जो टारगेट है, दैट्स नॉट इनफ अगेंस्ट द टीम लाइक इंडिया, चाहे विकेट कितना ही स्लो हो, बिकॉज इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ बहुत है। अगर आप देखें, हर्षित राणा नंबर 9 पर आता है और उनके नाम पे भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी है। कुलदीप यादव के नाम पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी है, नंबर 10 पे है वो। तो बैटिंग डेप्थ बहुत है, और जिस तरह के इंडियन बैटर्स फॉर्म में है, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा फॉर्म अभी इन ऑन ऑफ रहा है, बट अपना अगर दिन अगर वो अपने दम पे आ गए, तो फिर तो आप पाकिस्तान इस मैच में दूर दूर तक नहीं है। और इंडिया के पास एक चांस है आज इस मैच को जल्दी बड़ी जीत हासिल करने को, और अगर करते हैं तो पाकिस्तान, रिस्पेक्टिव ऑफ कल के मैच का रिजल्ट क्या होगा, पाकिस्तान आज ही नॉकआउट हो जाएगा, बिकॉज वो नेट रन रेट इतना नीचे चला जाएगा कि आप नेट रन रेट को कूप अप ही नहीं कर पाओगे। तो पाकिस्तान के लिए जिस तरह का डू एंड डाई मैच था, उस हिसाब से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है पाकिस्तान का, और ये डिजर्व नहीं करती है टीम, किसी भी मायने में डिजर्व नहीं करती है कि अगले राउंड पे जाए, सेमीफाइनल्स के लिए जाए। फैंस चाहते हैं इफ एंड बट पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट अच्छा होना चाहिए, और पाकिस्तान का मैच, अरे पाकिस्तान का मैच अच्छा था होगा ना जब वो परफॉर्म करेंगे। इनसे अच्छा तो बांग्लादेश खेल के गई है, इन्होंने क्या किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था। दूसरी चीज, आकाश, क्योंकि बाबर आजम को लेकर एक पॉइंट आउट किया गया था बीते मुकाबले में, जहां पर न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान को हार मिली थी। बाबर आजम स्लो रेट के कारण निशाने पर थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान के हिस्से में ये कई बार ये चीज़ आ चुकी है और उनको लेकर ये कई बार सवाल उठाया गया कि वो बहुत स्लो ओवर रेट से बल्लेबाजी करते हैं। आज के मुकाबले में हालांकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला कि उन्होंने कितनी स्लो बल्लेबाजी की, क्योंकि पूरी की पूरी टीम, पाकिस्तान की टीम 50 ओवर नहीं खेल सकी, तो इसलिए उसने सवाल नहीं उठेंगे। और खासकर ये टीम पहले बैटिंग कर रही थी, तो वो सवालों से हो सकता है मोहम्मद रिजवान बच जरूर जाएं, लेकिन स्लो बैटिंग थी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्ट्राइक रेट काफ़ी ख़राब रहा है मोहम्मद रिजवान का एज एन बैटर, और ये कितना इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान की टीम को। और जो सोशल मीडिया पर भी रिजवान को लेकर एक सवाल रहता है कि वो टीम को यूनाइट करने में कहीं ना कहीं असफल साबित होते हुए दिखते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि एक यूनिट के रूप में ये टीम काम नहीं कर रही। बिल्कुल, और सिर्फ इसी टूर्नामेंट या इस मैच में नहीं, एक अरसा हो गया पाकिस्तान को एक यूनिट की तरह खेलते हुए। हम
मैं अभी भी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी नजरें बार बार कमेंट सेक्शन की तरफ जा रही हैं, पता नहीं क्यों। और वो सारे फैंस कहाँ हैं जो प्री मैच में इंडिया को गालियां दे रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे, जो कि हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब उनकी बैटिंग देख के शायद उन्होंने या तो टीवी बंद कर दिया या अपनी दूरी, खुद को दूर कर दिया सोशल मीडिया और अपने फोन वगैरह उन्होंने सब दूर रख लिया है। जहां तक रही देखिए बैलेंस की बात, जी हाँ, हमेशा यही ट्रेंड आया है जब से रिजवान और बाबर ये दो चेहरे पाकिस्तान क्रिकेट के उभर के आए हैं। धीरे धीरे यही होता आया है कि मैच कोई भी रहे, कैसा भी मैच रहे, चाहे वो बायलैटरल्स हो या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, बाबर और रिजवान ही क्यों, बाकी 9 क्यों नहीं, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद फिर आज देखिए इन्होंने 78 बॉल, कुछ 77 78 बॉल्स में इन्होंने 47 रन बनाए हैं। जी हाँ, 77 बॉल्स में 46 रन बनाया। मतलब आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे? आप यहाँ पे ताहिद हृदय जैसी इनिंग खेलना चाहते थे? आपको ये लग रहा था कि आप आगे जाएंगे, डेप्थ डीप तक ले जाएंगे मैच को, उसके बाद वहां पे एक्सेलरेट करेंगे और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना 100 या मतलब 100 150 कुछ वैसा मारेंगे। कमेंट्री में हम सुन रहे थे, वकार यूनिस की बात की हर्षित ने, उन्होंने कहा था कि एक रिस्क लेना पड़ेगा, स्टेज सेट है, 100 रन की पार्टनरशिप आप कर चुके हैं, अब आपको टेम्पो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए वो टेम्पो बढ़ाने गए और जो शॉट उन्होंने खेला था अक्षर पटेल की बॉलिंग में, वो मतलब बॉल कहीं और, उनका बल्ला कहीं और जो उनको फलसफा फिर मिला, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे मतलब इससे ज्यादा वो कुछ कर पाते थे। बात यही है कि कहीं ना कहीं देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बैटर्स, मुझे नहीं पता कि मे बी इट कुड बी द रीजन दैट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, द प्रेशर कुड बी देयर, और ये खुद अपने ऊपर वो प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से अगर खेले तो आज, क्योंकि अगर हम दर्शक एज व्यूअर्स अगर हमको लगता है कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद शमी उस लय में नहीं है, उनका रिदम ब्रेक हो गया था जब वो घुटने, वो जो उनको पैर की चोट, जब पांचवें उनके फिफ्थ ओवर में इंडिया की पाकिस्तानी इनिंग्स के फिफ्थ ओवर में जब वो उभर के आ गई, थोड़ी देर के लिए मैदान के बाहर चले गए थे, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी आउट ऑफ टच है। लेकिन उसका भी फायदा, या फिर और उसके बाद जो बाकी स्पिनर्स पे जब रन आ रहे थे, रविंद्र जडेजा ने इतनी टफ शुरुआत दी इंडिया को, उसके उनके अगेंस्ट सबके रन बन रहे थे, तो एक जो उनको एक सिरा अगर कहीं मिल जाता है तो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का फेलियर है। और न जाने इस पे पाकिस्तान के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो किस तरीके से इस चीज को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। लेकिन अगर यही रहा तो प्री मैच में जो हर्षित ने एक बात कही थी कि जो गद्दाफी स्टेडियम जाने का इनका सपना है, वो तो अब मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है।